फिर से आप लोग यहाँ? बताइए अब कैसे आना हुआ? क्या बोल रहे थे आप कि कैसे आना हुआ? आना कैसे भी हुआ हो, बस, कार, टैक्सी, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये पूछिए क्यों आना हुआ। फिलहाल तो आपके घर को सर्च करने आए हैं, अगर आपको ऐतराज ना हो तो। सर्च वारंट लाए हैं आप? ओके, नो प्रॉब्लम। फिलहाल तो हम चलते हैं, पर फिर मिलेंगे सर्च वारंट के साथ। कोई बात नहीं विक्रम अंकल, इन लोगों को इनका काम करने दीजिए। जब हमने कोई क्राइम किया ही नहीं तो डर किस बात का। अंकल करने दीजिए इन्हें अपना काम, देखते हैं क्या मिल जाएगा। सर हमें सर्च वारंट की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना काम कर सकते हैं। वैसे कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छा है तुम्हारा, पर मैं भी 100% श्योर हूं कि वह सीरियल किलर तुम में से ही कोई एक है। बस एक एविडेंस की देर है। सर पूरा घर छान दिया पर कुछ नहीं मिला। हो गई तसल्ली आप लोगों को? आप हम लोग पर शक करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बेहतर होगा आप अपनी इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में करें ताकि वो किलर जल्द से जल्द पकड़ा जाए। सर्च करने में काफी मेहनत लग गई होगी। एक काम करो, बाहर जाकर कुछ अच्छा सा नाश्ता मंगवा लो। ये लोग भी हमारे कारण काफी परेशान। बैठकर नाश्ता करते हैं, साथ ही कुछ बातचीत भी हो जाएगी। अरे आप लोग कहाँ बैठ गए? जब तक नाश्ता आता है तब तक थोड़ी और मेहनत कर लो अच्छे से। चलो गो। आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं है ना? वैसे भी ये लोग यहां बैठे बैठे करेंगे क्या? थोड़ी मेहनत करने दो। पगार किस बात की मिलती है इनको? जी हाँ। अरे जानवी, तुम यहाँ? हाँ, वो तुम ये अपना मेकअप किट पार्लर में ही भुलाई थी। शाम को तुम्हें कस्टमर का मेकअप करने उनके घर जाना है। मैम ने कहा है उस कस्टमर का घर यहीं पास ही में है, इसलिए मैम ने ये किट तुम्हें देने को बोला है।
ओके ओके, आ अंदर बैठ। नहीं, मैं चलती हूँ, मुझे पार्लर भी जाना है। आपको कोई एतराज ना हो तो मैं ये आपका मेकअप किट देख सकता हूँ? वैसे क्या है ना, कभी प्रोफेशनल मेकअप किट देखा नहीं है मैंने। आपका मेकअप किट तो बड़ा लाजवाब है। इसमें जो भी सामान है वह सभी आपका है या कोई और भी रख देता है इसमें? मेरे मेकअप किट को कोई हाथ भी नहीं लगाता, ना ही इस घर में और ना ही बाहर वाले। मतलब इसके अंदर जो भी सामान है वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। तो फिर मुझे बताने का कष्ट करोगी कि ये क्या है? ये क्या है? ये मेरा नहीं है। मेरे मेकअप किट में सिर्फ मेकअप का सामान रहता है। हाँ, तो यह भी तो मेकअप का ही सामान है जिससे आप जीते जागते इंसान को लाश में बदल देते हो। और देखिए सर, यह वो चीज है जिससे ये चमत्कार होता था, स्नेक पॉइजन। सर, ये मेरा। बस, अब जो भी बोलना है इंट्रोगेशन रूम में बोलना। कहा है शायद जुर्म तो हम कबूल कर लिए हैं। आप लोग जेल बिटे काहे परेशान कर रहे हो? बंद करो ये बकवास, हमारा टाइम बहुत वेस्ट कर लिए। चलिए हटिए। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं सीरियल किलिंग के मामले में अरेस्ट हुई नंदिनी के घर के सामने। इस केस में बार बार कई सारे मोड़ आ रहे हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एसआईटी टीम एक लड़की को अरेस्ट करके ला रही है। आइए जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। आपने क्यों अरेस्ट किया उसे? सर आप बताएंगे ये चल क्या रहा है? पहले आपने नंदिनी को अरेस्ट किया, फिर रोहन को अरेस्ट किया, फिर यहाँ के सर्वेंट को अरेस्ट किया, अब इस लड़की को अरेस्ट करके ले जा रहा। आखिर ये हो क्या रहा है? सर बताइए, आखिर वह किलर है कौन? सर आप बताइए कि ये सीरियल किलर? देखिए, जो भी कुछ हो रहा है वो हमारे इन्वेस्टिगेशन के आधार पे हो रहा है। जैसे जैसे सबूत हमें मिल रहे हैं उसके आधार पे हम काम कर रहे हैं। सर आपने अब इन्हें क्यों अरेस्ट किया है? इनके खिलाफ आपको क्या सबूत मिला है? इनके पास से हमें सीरियल किलिंग से जुड़ा एक अहम सबूत बरामद हुआ है और इसी के आधार पर हमने इसे अरेस्ट किया है। बाकी की जानकारी हम आपको आगे की इन्वेस्टिगेशन के बाद देंगे। फिलहाल हमें अपना काम करने दीजिए। साइड होइए, चलिए साइड होइए। देखा आपने, एसआईटी टीम हमें कुछ भी नहीं बताना चाहते हैं। वह यह भी नहीं बताना चाहते हैं कि उन्हें क्या सबूत बरामद हुआ है। आगे की पल पल की जानकारी के लिए जुड़े रहिए तक्षण न्यूज से। आपकी फैमिली पे इतना शक किया जा रहा है, आप कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? हाँ बताइए। मैम बताइए, आप कुछ कहना चाहती हैं? प्लीज बताइए। ऐसे नहीं जा सकते। मैम बताइए, आप कुछ कहना चाहती हैं? सर, ये केस हमारे करियर का सबसे टेढ़ा केस साबित हो रहा है। हर बार ऐसा लगता है कि किलर हमारी गिरफ्त में, पर फिर कोई और किलर के रूप में सामने आ जाता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। आई होप कि अब यही किलर हो और हम इस केस को क्लोज कर सके। हमारे सोचने या कहने से कुछ नहीं होता, हमें तो अपनी ड्यूटी करनी है। सीरियल किलर को सारे एविडेंस के साथ अरेस्ट करके उसे कोर्ट में पेश करना है, तभी उसे सजा मिल पाएगी। हाँ, वो तो है ही सर। इसलिए तो जिया के खिलाफ और भी एविडेंस ढूंढना है ताकि कोर्ट में केस सही से जस्टिफाई हो सके। सर, मुझे लगता है कि हमें इन सारे केसेस पे फिर से डिस्कस करना चाहिए
और देखना चाहिए कि उन मर्डर्स के टाइम जिया वहाँ मौजूद थी या नहीं। अगर हम यह प्रूव कर पाते तो मर्डर वेपन का मिलना और मर्डर स्पॉट पर इनका होना बहुत बड़ा सबूत होगा इसे कोर्ट में मुजरिम साबित करने के लिए। हाँ, अगर ये प्रूव हो जाता है कि जिया मर्डर्स के टाइम वहाँ मौजूद थी तो बाकी उसका कन्फेशन रश्मि उससे करा ही लेगी। वो तो सर परमिशन दे तो मैं बिना एविडेंस के अभी करा लूँ। हाँ, पर एविडेंस होंगे तो आसान होगा उससे कन्फेस कराना और कोर्ट में उसको मुजरिम साबित करना। अमर, तुम ये चेक करो कि जिया मर्डर स्पॉट पर थी या नहीं, और विवेक तुम रश्मि के साथ मिलकर फिंगरप्रिंट्स और बाकी के एविडेंस चेक करो, और मैं तब तक अपने कुछ और काम कर लेता हूँ। कुछ भी बोलो, बॉस होने का फायदा तो है। हमें काम पे लगा दिए और खुद अपने काम से चले गए। वैसे एक बात बताओ, सर का कहीं चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा है? अरे नहीं, कुछ दिनों से देख रहा हूँ सर को मैसेज कुछ ज्यादा ही आने लगे हैं। अच्छा, आने दो सर को, बोलती हूँ उनको कि अरे मैंने कहाँ कुछ कहा। कोई एविडेंस है तुम्हारे पास इस बात का? एविडेंस ही ढूंढना है। सर लगता है हम घूम फिर कर फिर वहीं आ गए। हाँ, तो कौन सी नई बात हो जाएगी? खैर ये बताओ कि किस बेसिस पे ऐसा कह रहे हो? सर लगता है घूम फिर कर फिर वहीं आ गए। आगे ये तो नहीं कहने वाले हो ना कि किलर के रूप में किसी नए कैरेक्टर की एंट्री होने वाली है? तुम दोनों पहले से ही डिसाइड करके आए थे ना कि मुझे आकर यही बोलो, है ना? सर ये आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे कुछ नहीं, मैं बताती हूँ। हुआ ये कि जो बातें तुमने सर को आकर कही वही सेम बातें विवेक ने भी सर को कही थी। ओह व्हाट? अरे ये सब तो मारो गोली, मेरा तो दिमाग काम करना ही बंद हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा इस केस में आगे होगा क्या। क्यों, आजकल चने चबाने बंद कर दिए हैं जो दिमाग नहीं काम कर रहा तुम्हारा? अरे वही तो टेंशन है, आजकल चने चबाने के बाद भी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। अरे बंद करो तुम लोग अपने चने की गाथा। सर अब करे क्या? ये सारी रिपोर्ट्स देखिए और बताइए आगे करना क्या है। इसके अकॉर्डिंग लगता है जिया भी किलर नहीं है। यस सर, मेरी रिपोर्ट से भी यही लगता है। हाँ, तो अब जिया किलर नहीं है, तो अब उसे जबरदस्ती किलर साबित तो नहीं कर सकते ना? सर वही तो प्रॉब्लम है, हम फिर से वही स्टार्ट पॉइंट पर आ गए। आखिर किलर है कौन? क्यों इतना टेंशन ले रही हो? किलर भी पकड़ में आ ही जाएगा। टेंशन तो होगा ही ना सर, इतना मेहनत करके केस सॉल्व होने ही वाला होता है कि पता चलता है जिसे अरेस्ट किया है वो किलर है ही नहीं। वो मैंने पता लगा लिया है। तुम अपने चने खाओ और टेंशन फ्री रहो। क्या आपने पता लगा लिया? कब और कैसे? सच में सर, यू आर रियली ग्रेट सर। इसीलिए तो मैं तुम्हारा बॉस हूं। देखो, जब जिया को अरेस्ट किया था और तुम्हें बाकी एविडेंस जुटाने को बोला था, उसके बाद मैंने इस केस की फाइल को फिर से स्टडी किया। उसमें एक कविता केस को देखते हुए मुझे ध्यान आया कि इस केस की डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने को कहा था, जो उसने दिया नहीं था। फिर मैंने अजीत को कॉल किया और उससे बात की
उसने बताया कि रिपोर्ट रेडी है और उस रिपोर्ट में पॉइजन और शॉक लगना दोनों कन्फर्म हुआ है और उसकी डेथ पॉइजन से हुई है, ना कि चाकू से। वो तो हमें भी पता चला सर, अभी हम लैब से रिपोर्ट कलेक्ट करके ही आ रहे हैं। पर इस बात का जिया के किलर ना होने से क्या संबंध है? अरे भाई, मेरी पूरी बात तो खत्म होने दो, हमेशा घोड़े पे सवार रहते हो। हाँ तो क्या कह रहा था? यही कि जिया भी किलर नहीं है। हाँ वही तो। आगे मैंने उसकी सारी डिटेल्स पता की। वह पढ़ाई में बहुत वीक है और उसे अपने मेकअप काम के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं आता और उसका काम मेकअप करने से लेकर घर पर टाइम बिताना ही रहा है। और हमें जो वह मर्डर वेपन बरामद हुआ उसे बनाना और उतना सोचना कि यह मर्डर कैसे किया जाए, ये काम जिया कर ही नहीं सकती। आपकी बात तो सही है सर, पर सिर्फ इस बात पर जिया को क्लीन चिट तो नहीं दे सकते। हाँ तो बाकी एविडेंस जो इस वक्त तुम लोगों के फाइल में है उसे देखकर तो उसे क्लीन चिट देनी ही होगी। पर सर, आपको कैसे पता कि जो हमने छानबीन की है उसमें मिले एविडेंस जिया के अगेंस्ट नहीं, उसके फेवर में? भाई इसलिए तो तुम लोगों का बॉस हूँ। यह सब तो ठीक है सर, माना कि जिया किलर नहीं है, पर आपने कहा कि आपने किलर का पता लगा लिया है, तो आप पहले ये बताइए कि आखिर किलर है कौन? इसके कारण पहले ही मेरा दिमाग घूम चुका है, अब वेट नहीं होता। ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट मत कीजिए, जल्दी बता दीजिए कि आखिर किलर है कौन। मैं किलर का नाम बताऊंगा नहीं, बल्कि उससे मिलवाऊंगा। तो चलो पहले उसे अरेस्ट करते हैं, इससे पहले कि वह किसी और का मर्डर करे। एक्सक्यूज मी सर, आप यह कर क्या रहे हैं? हर बार इस फैमिली से आप एक मेंबर को अरेस्ट करते हैं और कहते हैं केस सॉल्व होने वाला है और हमें यह रिपोर्ट मिली है। अब आप जिया को क्लीन चिट देके इन्हें अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। सर आप बताएंगे कि आप इन्हें क्यों अरेस्ट किए हैं? हमें तो लगता है कि आप अपना सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, बस इसी फैमिली मेंबर के पीछे पड़े हुए हैं। क्या आपको इनसे कोई पर्सनल दुश्मनी है? माइंड योर वर्ड, ये क्या फालतू बात कर रहे हैं आप? देखिए, हम मानते हैं कि हमें हर बार अरेस्ट करने के बाद इन लोगों को छोड़ना पड़ रहा है, पर हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हमें इस केस की स्टडी करने के बाद जैसे जैसे एविडेंस हमारे सामने आते गए, हम उसके अकॉर्डिंग अपना काम कर रहे हैं। जिया के पास से कुछ मर्डर वेपन बरामद हुआ था, इसलिए हमने उसे अरेस्ट किया। जब सारी डिटेल्स में जानकारी जुटाई तो हमें पता लगा कि जिया उस समय मर्डर के आसपास वहां मौजूद ही नहीं थी। हाँ, एक दो मर्डर के समय बॉस के आसपास मौजूद थी, बट बाकी एविडेंस को देखते हुए हमें पता लगा कि उसका इस मर्डर में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ना ही वह इतना कैपेबल है कि इस प्रकार का मर्डर वेपन बना सके। इस फैमिली में ऋषि ही एक ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रकार का मर्डर वेपन बना सकता था, इसलिए हम अभी इसे पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। सर आप पूछताछ करते रहिएगा या केस भी सॉल्व होगा? सर, ऋषि तो ब्लाइंड है, आपको क्या लगता है कि यह सारे मर्डर ऋषि कर सकता है? आप लोगों से कहा ना, जैसे जैसे हम लोगों के एविडेंस मिलते जा रहे हैं उस आधार पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे जो भी डिटेल होगी आप लोगों को दे दी जाएगी। अभी आप लोग हमें अपना काम करने दीजिए। चलिए हटिए हटिए हटिए। देखा आप लोगों ने, एसआईटी टीम के पास भी हमारे सवालों का कोई पुख्ता जवाब नहीं है। पता नहीं ये सारे मर्डर कौन कर रहा है। इस केस से जुड़ी सारी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और आगे की पल पल की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।